मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप आज परेशान हो तो सिर्फ इसलिए परेशान हो क्योंकि आपने परमेश्वर पर निर्भर होना छोड़ दिया है। आज से बहुत साल पहले एक भिखारी अपने दाहिनी ओर बैठा हुआ था। यीशु वहां से गुजर रहे थे और ये आदमी को लोग हमेशा फल, पैसे, कैश कुछ न कुछ देके जाते थे। एक दिन इस अंधे भिखारी ने ये सुना कि यहाँ से कोई जुलूस जा रहा है। उसने किसी से पूछा यहाँ क्या हो रहा है। सबने कहा नासरत का यीशु जा रहा है। और जैसे उसने कहा उसको जोर से पुकारने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और बाइबल ऐसा बताती है वो उसको पुकारता रहा। और जब यीशु ने ये सुना कि कोई मुझे पुकार रहा है, यीशु रुक गया और यीशु कहता है उसे बुलाओ। और जानते हो बाइबल क्या बताती है? उस भिखारी के पास लोग जाके कहते हैं उठ, वो तुझे बुला रहा है। कितने लोगों ने ये बात नोटिस की है? जैसे वो उठा उसने सबसे पहले अपना काला कोट उतार के फेंक दिया। ये काला कोट पहनना एक साइन था, मैं नीडी हूं, मुझे खाने के लिए दो। लेकिन जब उसने यीशु के विषय में सुना कि वो उसे बुला रहा है, उसने कोट उतार दिया सिर्फ ये दिखाने के लिए अब मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ये बहुत है मेरे लिए। उतारो अपना काला कोट। लोगों के सामने निर्भर होना, जरूरतें शो करना बंद कर दीजिए। आजकल मैसेजेस टाइप करते हैं लोग। मैंने एक्टिवा गाड़ी ली थी 1 साल पहले, किश्त भरनी है, मुझे इंस्टॉलमेंट भरना है, 5,000 रुपए भरने हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे दो। आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आप भीख मांग रहे हो किसी से। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। कभी स्मार्ट वे से अपनी जरूरतों को प्रकट मत कीजिए, परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखिए। मुझे कई बार किडनी के पास में दर्द होता था, स्टोन्स का, मैं तड़पता था। लोग कभी कभी मुझसे पूछते थे, सूरज भाई क्या हो रहा है, आप नॉर्मल नहीं लग रहे हो। हम ओके। आज जानते हो लोग क्या करते हैं? बस सिर्फ सिंपैथी चाहिए लोगों की। बहुत सारी बहनों के अंदर ये स्वभाव रहता है, मुझसे कोई पूछता क्यों नहीं है। क्यों पूछे आपसे? खुदा नहीं है आपके पास? यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं और मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। प्रभु जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी होती है वो कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि वो जानता है स्वर्ग में उसका एक बाप है जो उसकी मदद करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसके सामने आप हाथ फैला रहे हो? मैंने प्रभु से आज तक बहुत साल पहले प्रभु से कहा था, मैं नया विश्वासी था, मुझे पता नहीं था कसम नहीं खानी है, लेकिन बिलीव कीजिए 14 साल पहले मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपके जीवन की शपथ खाता हूं, मैं मर जाऊंगा पर मैं कभी किसी से मांगूंगा नहीं। मैं उपवास करूंगा अगर मेरे पास नहीं होगा खाने के लिए, पर मैं कभी किसी के सामने नहीं मांगूंगा कि मुझे पैसे दो। और मैं आपको गवाही देता हूं, 14 साल हुए मुझे प्रभु में, 15 साल प्रभु ने मेरी हर जरूरत पूरी की। मुझे कभी किसी के सामने उसने हाथ नहीं फैलाने दिया। मैं कई बार टेम्प्ट होता था कि मैं अपने उन दोस्तों को कॉल करूं जो बहुत पैसे वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, और उनको बोलूं आपके पास 10-15 हजार रुपए पड़े क्या भाई, मेरी मदद करो। खुदा ने कहा कभी ये घिनौना काम मत करना, मैं तेरा बाप हूं, मैं देना जानता हूं तुझे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस पर निर्भर हैं आप? Whom you are depend? काला कोट उतार के फेंका है कि मसीह होने के बाद भी आप उस कोट को पहन के घूम रहे हो और लोगों के सामने ये दिखाते रहते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। क्यों? खुदा नहीं है आपके पास? Where is your God? प्रतिदिन हम सुबह उठ के प्रभु को अपनी तकलीफ बताते हैं, लेकिन बाइबल बताती है अपनी तकलीफ को बताओ तुम्हारा खुदा कौन है। आप बताते हैं? कभी आपने इस बारे में सोचा कि तूफान को शांत करने के बाद यीशु ने उनको क्यों डांटा? मैं हैरान था जब मैंने इस वचन को पढ़ा। तूफान आ रहा था, लहरें पानी से, पानी जो था वो अंदर आ रहा था। उन्होंने यीशु को बोला वेकअप लॉर्ड, वेकअप लॉर्ड, वेकअप लॉर्ड, प्रभु उठ, हम मरे जा रहे हैं। और यीशु तूफान को शांत करके कहता है मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा? तुम्हारा विश्वास कहां था? मैंने कहा प्रभु कैसा विश्वास?
उनका विश्वास था आप पर, इसलिए तो आपको उठाया। जानते हो खुदा क्या समझाना चाह रहा था उनको? मुझे जगाने की जरूरत ही क्या थी? तुम खुद उस तूफान से कहते इस सोए हुए यीशु नासरी के नाम से शांत हो जा, और वो तुम्हारी मान लेता। आज आपके पास अधिकार है, आपके पास हक है। इतनी बड़ी लॉरियां एक हवलदार के सामने, चाहे उसकी हाइट छोटी क्यों ना हो, वो ऐसे करता है, वो रुक जाता है, क्योंकि वर्दी की कीमत है। आपके ऊपर एक नाम लिखा गया है, आप उसके लहू से धोए गए हो, जीवन की किताब पे आपका नाम लिखा गया है। दिस इज योर आइडेंटिटी। मेरी आइडेंटिटी आधार कार्ड नहीं है, मेरी आइडेंटिटी ये है कि मैं वहां का नागरिक हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस पर निर्भर है आप? खुद पर? इजराइल के अंदर हर लड़के का खतना होता था, बदन का एक हिस्सा काट दिया जाता था। 10:1 इब्रानियों में ऐसा लिखा गया है, पुराने नियम में जो भी हुआ वो एक चित्र था जो नए नियम में होगा। जब भी परमेश्वर लोगों को कहता था अपना खतना करवाओ, फिलिप्पियों की पत्री में पौलुस कहता है खतना यह है कि अब हमारा स्वयं पर भरोसा नहीं है। पढ़ के देखिए क्या मतलब है खतने का। पौलुस कहता है फिलिप्पियों की पत्री में, खतना यह है कि अब हमें स्वयं पर भरोसा नहीं है। पुराने नियम में जो भी परमेश्वर करवाता था वो नए नियम में रियलिटी में होने वाला था। जैसे कि पुराने नियम में आप देखते हो कि इजराइल के लोगों ने एक बार एक सांप को क्रूस पे चढ़ाया था। जितने लोगों ने उस क्रूस को देखा था वे चंगे हो गए थे। यीशु मसीह निकोदेमुस से कहता है, जैसे तुमने सांप को ऊंचे पे चढ़ा हुआ देखा था वैसे ही तुम मुझे भी देखोगे। यीशु समझा रहा था वो चित्र था, नए नियम में रियलिटी होगी। जब पुराने नियम में खतना होता था, नए नियम में इसका अर्थ क्या है? अब हमारा स्वयं पर कोई भरोसा नहीं है, अब हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर है। कितने लोग हैं यहां पर मुझे बताइए, आप स्ट्रेस के ऊपर, चिंताओं के ऊपर, परेशानी के ऊपर राज्य करते हैं क्योंकि आप जानते हैं आपका खुदा सिंहासन पर बैठा है। किसी से भी मिलो आज, किसी से भी, कैसे हो भाई? नौकरी नहीं है। तू कैसा है भाई? बीवी गलत मिली है। तू कैसा है भाई? पैसा नहीं है। तू कैसा है भाई? बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं। तू कैसा है भाई? चर्च पॉलिटिक्स से परेशान हो। तू कैसा है भाई? ऐसा है। हर एक का ध्यान वही है जहां पर उनका ध्यान नहीं होना चाहिए। कितने लोग हैं जब आप दूसरों से मिलते हो और आप अपनी समस्याओं की नहीं, आप ये कहते हो प्रभु दे या न दे, वो मेरा परमेश्वर है। Are you depending on the Lord? हमारे घर पे एक प्रोग्राम चलता था, बिग बॉस। हमारे घर की औरतें से बैठती थी सारा। मैं अपनी माँ को बोलता था, मम्मी खाना रुक 11 बजे। क्यों? ये पूरा होने दे। सास भी कभी बहू थी, ससुरा भी कभी दामाद था। ये सब बातें चलती थी, कहानी घर घर की, ये घर की, उस घर की कहानी हमारे घर में क्यों चल रही है? मैं आपको हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सच कहता हूं। मेरे घर पे इतनी टीवी चलती थी और मैं इतना अंदर में जलता था जब मैं अपने परिवार को देखता था कि लोग क्या देख रहे हैं। मुझे बातों को ठीक करना आता था, लेकिन मैंने अब सीखा है लास्ट कुछ सालों में कि उन्हें किस तरीके से ठीक किया जाता है। यूसुफ जानता था कि मरियम प्रेग्नेंट है और उसको छोड़ने का हक उसको था, पर वो ये भी जानता था मुझे किस तरह छोड़ना है। बहुत सारे लोगों को ये पता है ये गलत है, मुझे सही करना है, पर बहुत कम लोगों को पता है किस तरह सही करना है। और जानते हो खुदा ने मुझे क्या कहा? जानते हो टीवी क्यों देखते हैं? क्योंकि तेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं। बदलाव ऊपर से नहीं आता है, बदलाव अंदर से करता है। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं आऊंगा एक बादल फेंकूंगा तुम्हारे ऊपर। उसने कहा पवित्र आत्मा आएगा, और उसने क्या कहा? वही पवित्र आत्मा जीवन के जल की नदियां बन के दूसरों तक पहुंचेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बदलाव के लिए परमेश्वर पर निर्भर हैं? क्या आप अपने गुनाहों को उसके सामने मानते हैं? ये कहकर के मैं विश्वास करता हूं, भले आज मैं गलत जीवन जी रहा हूं, पर मैं आपके सामने ईमानदारी से मान लेता हूं, क्योंकि मेरा भरोसा है आप मुझे बदलेंगे।
मेरे भाइयों और बहनों, ये मेरे आखिरी शब्द हैं। उसके बाद मैं अपना माइक पास्टर जी को दे दूंगा आपके लिए छोटी सी प्रार्थना के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर पर निर्भर रहिए। उस पर निर्भर रहिए। मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपनी आत्मा में ये देख पा रहा हूं, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं, सिर्फ लोगों के पास जाते हैं, परमेश्वर के पास आप नहीं जाते। ये मूर्ति पूजा है। लिख लो इन बातों से, बी डिपेंड ऑन द लॉर्ड। मैं आपको सच कहता हूं, उन्होंने मसीह में आने के बाद भी बीमारी देखी, गरीबी देखी, भूख देखी, तकलीफें देखी। मैं कभी किसी इंसान के पास नहीं गया, आपने पास्टर को नहीं बताया मैंने कभी कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, पास्टर मेरे घर पे आइए। मैं हर सुबह उठ के उसके सामने रोता था अपने पिताजी की सेहत के लिए कि उनको चंगा कर। मेरी मम्मी को डिस्क का प्रॉब्लम था L1 L2 में, मेरी माँ उठ नहीं पाती थी। मेरी बहन को बच्चा नहीं था, वो निराश रहती थी। मैं कभी किसी के पास नहीं गया, मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मैं एक वचन पढ़ चुका था जिसमें ऐसा लिखा था, तू गुप्त में मुझसे मांग, मैं तुझे खुले में दूंगा। और मैं खुदा से मांगता रहा, और मैं आपको सच कहता हूं, उसने मेरी हर प्रार्थना का उत्तर दिया। मेरी मां को उसने चंगा किया। मेरे डैडी को हमारे घर पे आज से 14 साल पहले 430 रुपए की गोलियां आती थी। हमारे घर पे छोटा मेडिकल स्टोर बन चुका था। मेरे बाप की दवाइयां अलग, मेरी मम्मी की दवाइयां अलग, मेरी दवाइयां अलग। हम जितना कमाते थे 90% दवाइयों में देते थे। मैंने उन दिनों में ही स्मोकिंग करना सीखी थी, ड्रग्स लेना सीखा था मैं इतना परेशान हो चुका था। मेरे हाथ में आज भी निशान है, मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, चाकू मारे थे अपने आप को, आज भी मेरे पास ये निशान है। लेकिन जब मैंने यीशु को पाया, मैं किसी के पास नहीं गया। मैं भूखा रहा कई दिन, पर किसी को प्रकट नहीं किया कि मेरे पास पैसे नहीं है। डोमिनोज का पिज्जा खाने के लिए जब मैं वहां से गुजरता था, मेरे पास वहां पर कुछ खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, और मैं प्रभु को कहता था, प्रभु भले ही मुझे नहीं मिले, मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, आप मेरी रोटी। और एक दिन आया जब परमेश्वर ने मुझे अच्छा काम दिया। मैंने किसी से इन्फ्लुएंस नहीं लिया, मैं चेला था, मैं चमचा नहीं था। आज लोग चेले नहीं है, आज लोग चमचे, सिर्फ बटरिंग करते हैं दूसरों का। चेले बनो, चमचे नहीं। कोई आपकी मदद नहीं करेगा, इंसान आपकी मदद 1 या 2 बार करेगा, लेकिन यीशु के नाम से मैं भाई सूरज प्रेमानी वादा करता हूं, वो अंत तक खड़ा रहेगा, वो आपके साथ खड़ा रहेगा। हमारा परिवार आज भी कोई अमीर परिवार नहीं, एक छोटे से घर में हम रहते हैं, पर मैं आपको सच कहता हूं, खुदावंद ने हमारी सारी जरूरतें पूरी की हैं और बड़े सुख का खाना खाते हैं। ये मेरी गवाही है। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, वो मुझे देता है। मैं थोड़ा काम करता हूं। एक दिन मैंने प्रभु के सामने जानते क्या शर्त रखी थी, हो सके तो आप भी रखो। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं इतने घंटे काम करता हूं और मैं इतना कमाता हूं, क्या ऐसा हो सकता है इससे आधा टाइम दूं और से डबल कमाऊं और जो टाइम बचा वो आपका। और मुझे परमेश्वर ने वो करके दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसके सामने अपनी जरूरतों के लिए जाते हो? किससे मदद मांगते हो? क्यों आप इतना परेशान हो मेरे भाइयों और बहनों? क्योंकि आप स्वयं पर निर्भर हो, आपका सच्चा खतना नहीं हुआ है अब तक। सोचो उस गुमराह पुत्र के विषय में। अगर पास्टर जी, अमित और मैं, हम तीनों, वो जो बेटा जो अपने बाप का घर छोड़ के चला गया था, अगर हम तीनों वहां पर खड़े रहते और उसको देखते,
सुअरों के साथ खाना खा रहा है। अमित बोलता मैं इसके लिए वड़ा पाव लेके आ रहा हूँ, पास्टर जी बोलते मैं चादर लेके आ रहा हूँ, और मैं बोलता मैं बिस्लरी पानी की बोतल देते आया हूँ, और हम तीनों वहां पर खड़े हो जाते और कहते मेरे भाई तू चिंता मत कर, हम जिंदा हैं, हम तेरी मदद करेंगे। अगर उसे हमेशा मिलता रहता, क्या वो अपने बाप के घर पे कभी लौटता? परमेश्वर कई बार आपकी लोगों से मदद नहीं करवाता ताकि आप उसकी ओर फिरो, ताकि आप उसकी तरफ फिर जाओ। We depend on the Lord. इन 6 मीटिंग्स में आपने जो कुछ भी सुना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में तब पूरा होगा जब आप अपनी हर चीज के लिए, अपने भीतरी बदलाव के लिए और अपनी बाहरी जरूरतों के लिए उस पर निर्भर रहेंगे। तब आपके अंदर मसीह का एक स्वरूप बन जाएगा। यस हालेलुया।